Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to start our chapter number 7 of class 11th statistics, and the name of chapter is measurement of central tendency arithmetic mean. बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम मीन के सभी तरह के टाइप्स और जो मीन के अंदर हम कैलकुलेशन करते हैं या क्या क्या चीज़ें हम अर्थमेटिक मीन के ज़रिए या कौन से फॉर्मूले हम यूज़ करते हैं वो सब चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ सिंगल वैल्यू विच इज यूज टू रिप्रेजेंट एन एंटायर सेट ऑफ डाटा. तो आप जानते हैं सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, जिससे हम एक सिंगल वैल्यू से पूरे डाटा को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. द फॉलोइंग थ्री प्रिंसिपल मेजर्स आर वाइडली यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. तो जब भी हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर एनालिसिस करने जाते हैं डाटा का, तो हम किन तीन चीजों का यूज करते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड. ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ एवरेज. एवरेज जो निकालते हैं वो क्यों निकाला जाता है, टू प्रेजेंट ह्यूज डाटा इन समराइज्ड फॉर्म. ताकि हम जो बड़ा डाटा है उसका एवरेज निकाल लें तो उसको एक समराइज्ड फॉर्म में हम अरेंज कर सकते हैं. टू मेक कंपैरिजन इजियर, ताकि हम कंपैरिजन आसानी से कर सकें, इसलिए हम एवरेज निकालते हैं, मतलब मीन निकालते हैं. डिसीजन मेकिंग कर सके, ये हमारी डिसीजन मेकिंग में मदद करता है. क्यों? क्योंकि अगर हमें बड़े डाटा को एनालिसिस करना पड़ जाए तो उसमें बहुत टाइम लगेगा और पैसा भी खर्च होगा. तो अर्थमेटिक मीन के प्रोसेस के जरिए हम क्या कर सकते हैं, उस एनालिसिस को बहुत कम टाइम पीरियड में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. टू नो अबाउट यूनिवर्स फ्रॉम अ सैंपल. तो अगर हमें बहुत बड़ी डाटा का, बहुत बड़ी चीज का अगर एनालिसिस करना है तो वो भी हम कर सकते हैं एवरेज के जरिए. टू ट्रेस प्रीसिस रिलेशनशिप. और अगर हमें कोई रिलेशनशिप के बारे में जानकारी लेनी है वो भी हम इससे ले सकते हैं, डाटा के बीच की. बेस फॉर कंप्यूटिंग अदर मेजर्स. और भी जो बहुत सारे डाटा का स्टैटिस्टिकल यूज किया जाता है या एनालिसिस किया जाता है वो सब हम एनालिसिस कर सकते हैं. किसके जरिए, मीन, मीडियन एंड मोड के जरिए, मतलब एवरेज के जरिए. अर्थमेटिक मीन, आप जानते हो इसमें क्या होता है, सम ऑफ टोटल जो ऑब्जर्वेशंस दी गई है डिवाइडेड जितनी वो नंबर में है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, मान लो ये है 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50. तो टोटल करो 50 90 120 140 150 आ गया. और नंबर कितने हैं, 5. तो सिग्मा एक्स कितना आएगा हमारा, मीन कितना आएगा, 30. ठीक है. तो अर्थमेटिक मीन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, जितनी भी हमें ऑब्जर्वेशन दे रखी है उसका टोटल कर दो, जितनी वो नंबर में है उससे उसको डिवाइड कर दो तो हमारा मीन निकल जाएगा. और मीन को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से, याद रख. काइंड ऑफ अर्थमेटिक मीन. अब अर्थमेटिक मीन दो तरह का होता है, एक तो सिंपल अर्थमेटिक मीन, एक होता है वेट अर्थमेटिक मीन. तो पहले सिंपल अर्थमेटिक मीन को पढ़ते हैं. तो सिंपल अर्थमेटिक मीन भी आगे तीन तरह का है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज. तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज को पढ़ते हैं. इट इज द सीरीज इन विच आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली, जिसमें डाटा क्या हो, सिंगल रूप में दे रखा हो, मतलब कंटिन्यूअस सीरीज ना हो. अब इंडिविजुअल भी आगे तीन तरीके का है, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन. तो पहले हम इंडिविजुअल सीरीज पढ़ेंगे, किससे, डायरेक्ट मेथड से. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑल द यूनिट्स आर एडिड. सबसे पहले सभी यूनिट्स का सम कर लिया जाता है. एंड देन देयर टोटल इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आइटम्स. फिर जितने वो नंबर्स में होते हैं उससे हम उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमें आंसर आ जाता है. अब देखो यहाँ पे हमें मार्क्स दे रखे हैं, ये 85 60 50 75 55. इस सब का टोटल कर दो, सिग्मा एक्स हो जाएगा. और नंबर कितने हैं, 5 हैं. तो सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है मीन का फॉर्मूला. ठीक है, ठीक है. तो सिग्मा एक्स हमारा कितना है, इन सब का टोटल 325, उसे ऊपर रखो. और 5 नंबर्स कितने हैं, 5 हैं, उसको नीचे. तो मीन कितना आ जाएगा हमारा, 65. तो ये कौन सा क्वेश्चन किया हमने, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर डायरेक्ट मेथड. नाउ लेट अस सी शॉर्टकट मेथड इन इंडिविजुअल सीरीज. सो अंडर दिस मेथड एनी फिगर इज एज्यूम्ड एज मीन. इसमें हम किसी भी एक फिगर को ए मान लेंगे. ठीक है. एंड डेविएशंस आर कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस एज्यूम्ड मीन. और जो डेविएशन डी हम निकालेंगे ना, उसमें एक्स जो हमें ये दे रखा है, चलिए मैं आपको यहीं पे बताता हूँ. ये स्टूडेंट्स हैं और ये हमें एक्स दे रखा है. ठीक है. तो किसी एक को भी आप ए मान लो, चाहे इसको मान लो चाहे इसको.
अब जब आप इधर d निकाल लोगे ना, तो जो d आप निकाल लोगे वो x माइनस a करोगे। जैसे 85 है और हमने a किसको मानना है इसमें, 50 को, तो 85 माइनस 50 पॉजिटिव का 35, 60 माइनस 50 10, 50 में से 50 गया 0, 75 में से 50 गया 25, 55 में से 50 गया 5, 40 में से 50 गया माइनस का 10। इस तरह से समझ गए। एक को a मान लेना और जब d निकाल लोगे तो वो जो d निकाल लोगे आप, वो उस x को a में से क्या करोगे, माइनस, ये याद रखना। तो ठीक है, a आप, ये फॉर्मूला है, x बार का मतलब मीन, सिग्मा d अपॉन n, और d मैंने आपको निकालना बता ही दिया, x माइनस a का मतलब एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन क्या मानना था आपने, 50 प्लस सिग्मा डी कितना है आपका, नेगेटिव वालों को अलग जोड़ लेना और पॉजिटिव वालों को अलग, फिर उन्हें लेस कर देना, 100 अपॉन, और n कितना है आपका, नंबर कितना है, a से लेके j तक, j हमारा 10 पे आता है तो 10 है, 60 मार्क्स आपका आंसर। 10 10 जा 100, 50 प्लस 10 60 मार्क्स। तो आगे शॉर्टकट मेथड इंडिविजुअल सीरीज में निकालना। अब हम देखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। इन दिस मेथड डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन आर डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर c। इसमें एक c मान लेंगे हम, ठीक है, कॉमन फैक्टर c जो डिफरेंस होता है, जो इन सबको काटेगा। टू गेट स्टेप डेविएशन, देन दीज स्टेप डेविएशंस आर यूज्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक मीन। आइए देखते हैं, इसमें ये दे रखा होगा क्वेश्चन में, ये दे रखा होगा, इतना तो समझ आ गया। अब आप क्या करोगे, इसमें से किसी एक को a मान लोगे। हमने मान लिया किसको, 50 को। d मैंने अभी आपको निकालना बता दिया, 85 माइनस 50, 60 माइनस 50, इस तरह लिखेंगे। अब ये जो d आया, d डैश जो हमें निकालना है वो कैसे निकलेगा, आप ऐसा नंबर देखो जो इन सबको काट दे, वो हमारा c होगा, याद रखना। तो ऐसा नंबर कौन सा है जो इन सबको काट रहा है, वो है 5। तो करो, 35 डिवाइडेड बाई 5 7, 10 डिवाइडेड बाई 5 2, 0 डिवाइडेड बाई 5। आगे समझ में, नेगेटिव वालों को अलग, पॉजिटिव वालों को अलग। तो क्या आएगा, सिग्मा डी डैश 20। डी डैश निकालना आया, जो डी आया है एक कॉमन फैक्टर देख लो जो इन सबको काट रहा हो। फॉर्मूला ये है, a प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन n मल्टीप्लाई c। स्टेप डेविएशन मेथड है ये, कौन सी सीरीज का, इंडिविजुअल का, याद रखना। तो a आपने 50 को मानना, सिग्मा डी डैश निकाल लिया हमने, 20 आया, n कितने हैं हमारे, j तक हैं तो यानी 10 है, और कॉमन फैक्टर क्या था हमारा, 5 था, आंसर आ जाएगा 60। आंसर सेम आया, देखो, शॉर्टकट मेथड से भी और स्टेप डेविएशन मेथड से भी। ठीक है, तो ये स्टेप डेविएशन मेथड मैंने आपको किस सीरीज का बताया, इंडिविजुअल सीरीज का, याद रखना। अब जो हमारा दूसरा टाइप था उसमें इंडिविजुअल के बाद डिस्क्रीट सीरीज, अब उसको पढ़ते हैं। उसमें भी हम 3 मेथड पढ़ेंगे, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड। तो सबसे पहले हम डिस्क्रीट सीरीज को पढ़ते हैं। इन अ डिस्क्रीट सीरीज फ्रीक्वेंसीज आर गिवन कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अर्थमेटिक मीन इज अ डिस्क्रीट सीरीज कैन आल्सो बी कंप्यूटेड बाय। तो अर्थमेटिक मीन हम डिस्क्रीट सीरीज के अंदर भी निकाल सकते हैं 3 मेथड से, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो आइए एक एक करके निकालते हैं। नाउ लेट अस सी direct method under discrete series. In the direct method, various items are multiplied with their respective frequencies and the sum of product sigma fx is divided by total frequencies to determine simple arithmetic mean. So discrete series के अंदर फॉर्मूला क्या बनेगा, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो ये मान लो मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 मार्क्स 8 बच्चों के आए, 30 मार्क्स 12 बच्चों के, 40 मार्क्स 20 बच्चों के, ऐसे आए हुए हैं। एफ एक्स कैसे निकलता है, एफ मल्टीप्लाई एक्स। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 20 इंटू 8 160, 30 इंटू 12 360। इस तरह से फॉर्मूला क्या कह रहा है, मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का टोटल कर लो पहले, जो कितना आ रहा है 2460, अपॉन किसे रखोगे, सिग्मा एफ को, जो कितना है 60 दे रखा है, ठीक है। इसका टोटल करा हमने, तो हमारा मीन क्या निकल के आया, 41 मार्क्स। नाउ लेट अस सी शॉर्टकट मेथड।
द शॉर्टकट मेथड कैन आल्सो बी यूज टू कैलकुलेट द मीन इन डिस्क्रीट सीरीज, दिस मेथड सेव्स कंसिडरेबल टाइम इन कैलकुलेटिंग मीन। तो ये मेथड हमारा टाइम बचाता है मीन को निकालने में, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इजल टू, इसमें एज्यूम करना पड़ेगा आपको ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। याद रखना डी डैश नहीं है, सिग्मा एफ है, सिग्मा एफ डी है, ठीक है ना। डी डैश निकालने के लिए कॉमन फैक्टर लेना पड़ता है ना, तो कॉमन फैक्टर नहीं लेंगे इसमें। आइए करते हैं इससे शॉर्टकट मेथड से डिस्क्रीट सीरीज में क्वेश्चन। तो देखो ये डाटा दे रखा है, मार्क्स हैं 20, 30, 40, 50, 60, 70। किसी भी एक को ए मान लिया, 40 को मानना है, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं क्वेश्चन में 8, 12, 20, 10, 6, 4। सिग्मा एफ का टोटल आ जाएगा 60, यानी इसका सिग्मा एफ का। अब डी निकालने के लिए मैंने आपको बता रखा है कैसे डी निकलता है। जो आपका एक्स है वो किस में से लेस होगा, ए में। अभी हमने पीछे भी देखा था। तो 20 में से 40 गए माइनस के 20, 30 में से 40 गए माइनस के 10, 40 में से 40 गए 0, और ये नीचे वाले प्लस के आ जाएंगे। एफ डी कैसे आएगा आपका, जो आपने एफ तो ये रहा और डी आपने निकाल लिया, तो एफ मल्टीप्लाई डी कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, एफ डी आ जाएगा। बस अब क्या करना है, ए आपने क्या मानना था 40, वो यहां लिखो, प्लस सिग्मा एफ डी, पॉजिटिव वालों को एक साइड जोड़ लो, नेगेटिव वालों को एक साइड, फिर माइनस कर दो। कितना आया सिग्मा एफ डी आपका 60, अपॉन सिग्मा एफ कितना था 60 था, तो 41 मार्क्स। उम्मीद है आपको ये शॉर्टकट मेथड समझ में आया होगा डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। इसमें कुछ नहीं करना है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ फॉर्मूला है। और सिग्मा एफ डी कैसे निकाल लोगे, एफ तो दे रखा है, डी निकालने के लिए किसी एक को ए मान लो और एक्स को उसमें से लेस कर दो। देखो यहाँ पे ये एक्स इसमें से लेस करोगे डी आ जाएगा। एफ डी कैसे निकालोगे, एफ इंटू डी, और बस फिर उसका टोटल कर देना। Now let us see step deviation method in discrete series. In the method, the value of the deviation are divided by a common factor. C लेंगे इसमें हम। तो पहले ये दोनों हमें दे रखे होते हैं क्वेश्चन में, याद रखना। A मान लोगे किसी एक को, मान लिया इसको, इससे क्या निकाल लोगे D। मैंने आपको बता रखा है x माइनस ए डी आ जाता है। जैसे 20 माइनस 40 करोगे माइनस के 20, 30 माइनस 40 करोगे माइनस के 10, 40 में से 40 घटाओगे 0, 50 में से 40 घटाओगे पॉजिटिव के आगे। डी डैश निकालने के लिए कोई ऐसा नंबर देखो जो इन सबको काट रहा हो। 10 है ऐसा नंबर, तो 20 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा माइनस, माइनस के 20 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा माइनस का 2, माइनस के 10 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे 1। तो इस तरह सी का मतलब होता है कॉमन फैक्टर जो इन सब नंबर्स को काट दे। तो वो क्या था हमारा 10 है। एफ डी डैश, एफ डी डैश कैसे आएगा, एफ तो ये रहा और डी, अब डी में मल्टीप्लाई नहीं होगी, डी डैश में मल्टीप्लाई होगी। तो 8 इंटू माइनस का 2 माइनस का 16, 12 इंटू माइनस का 1 माइनस 12, 20 इंटू 0 0, 10 इंटू 1 10, 6 इंटू 2 12, और 4 इंटू 3 12। तो पॉजिटिव के 6 आ गया आपका सिग्मा एफ डी डैश। एफ डी डैश समझ में आया। सबसे पहले डी निकाल लो, डी डैश निकाल लोगे। डी डैश कैसे निकलता है, जो आपने डी निकाला उसको देख लो कॉमन फैक्टर को कोई जो उन सबको काट रहा हो, उससे डी डैश आ जाएगा। और फिर एफ डी डैश कैसे निकालोगे, एफ मल्टीप्लाई डी डैश, ये यहाँ पे किया है। तो आ गया आपका सिग्मा एफ डी डैश। बस अब इसको हम किस में रखेंगे, फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। ए कितना मानना था हमने पीछे 40, सिग्मा एफ डी डैश कितना है हमारा 6, और सिग्मा एफ कितना है दे रखा है पीछे, टोटल कर लो 60। और कॉमन फैक्टर क्या था, वो जिससे सब नंबर को डिवाइड किया था हमने डी डैश निकालने के लिए, वो था 10। आंसर क्या आएगा 41 मार्क्स। अब हम कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर पढ़ेंगे तीनों को, डायरेक्ट को, शॉर्टकट को, स्टेप डेविएशन को। Now let us continue continuous series. In case of continuous series, the value of a variable is grouped in various class interval. इसमें क्या होगा, क्लास इंटरवल्स की हम बात करेंगे, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, उस तरह से। और मिड पॉइंट कैसे निकलता है, मान लो मेरे को 10 से 20 के बीच का मिड पॉइंट निकालना है, तो लोअर लिमिट क्या होगी 10 प्लस अपर लिमिट L2, या आप कह सकते हैं तो 10 प्लस 20 30 डिवाइडेड बाय 2, यानी मिड वैल्यू क्या है 15। ठीक है, इसके अंदर भी तीनों मेथड पढ़ेंगे, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन। सो लेट अस स्टार्ट।
तो ये डायरेक्ट मेथड का एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। मार्क्स हैं 0 से 5 के बीच में 2 बच्चों के मार्क्स आए, 5 से 10 के बीच में 8 बच्चे हैं, 10 से 15 के बीच में 6 बच्चे हैं, 15 से 20 10 और 20 से 25 मार्क्स वाले 4 बच्चे हैं जिनके 20 से 25 के बीच में आए हैं। तो लेट अस कैलकुलेट मीन इन द कंटिन्यूअस सीरीज फ्रॉम डायरेक्ट मेथड। तो ये लिख लिया और ये भी। फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है, फॉर्मूला ये है। तो एफ एम के लिए पहले तो मिड वैल्यू निकालनी होगी। मिड वैल्यू कैसे निकाल लोगे, 0 प्लस 5 5 डिवाइडेड बाय 2 2.5, 5 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, ठीक है, L1 प्लस L2 अपॉन 2, 5 प्लस 10 15, 15 डिवाइडेड बाय 2 7.5, 10 प्लस 15 25, 25 डिवाइडेड बाय 2 12.5, 15 प्लस 20 35 डिवाइडेड बाय 2 17.5, 20 प्लस 25 45 डिवाइडेड बाय 2 22.5। एफ एम निकालना पड़ेगा, तो एफ की मल्टीप्लाई एम में करो। आ गया एफ एम, 2 की मल्टीप्लाई 2.5 में करी 5, 8 की मल्टीप्लाई 7.5 में करी 60, 6 की मल्टीप्लाई 12.5 में करी 75। इस तरह से सबकी निकालने के बाद हमारा सिग्मा एफ एम कितना आया, 405। तो एफ सिग्मा एफ एम की जगह क्या रखोगे, 405, और सिग्मा एफ की जगह क्या रखोगे, सिग्मा एफ कहां से निकालोगे, इसका टोटल कितना है 30। तो सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ यानी 13.50 हमारा आंसर आया समझ में। कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर डायरेक्ट मेथड था ये। अब हम कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर ही शॉर्टकट मेथड देखेंगे। तो शॉर्टकट मेथड के लिए फिर से एज्यूम मीन करना पड़ेगा और वही सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो कंटिन्यूअस सीरीज में अब कंटिन्यूअस देखो, पीछे वाले क्वेश्चन में तो हमें सिंगल डिस्क्रीट या ऐसी सीरीज दे रखी होती थी तो किसी को भी ए मान लेते थे। अब ए ऐसे तो नहीं मानना जा सकता, तो सबसे पहले मिड वैल्यू निकाल लो। मिड वैल्यू समझ गए ना, 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, 10 प्लस 5 15 डिवाइडेड बाई 2, 10 प्लस 15 25 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से, ठीक है। तो अब जो ये मिड वैल्यू आई ना, इसमें से किसी एक को ए मानना है आपको। तो मैंने 12.5 को मान रखा है ए। अब इसको मैंने ए मान लिया, तो पहले डी निकाल लो। डी कैसे आएगा, ये माइनस ये, पिछले क्वेश्चंस में भी बताया था। इसको एक्स मान लो, चाहे कि एक्स में से ए को घटाओ। 2.5 में से 12.5 जाएंगे माइनस का 10, 7.5 में से 12.5 जाएंगे माइनस का 5। इस तरह से आपका आ गया डी। अब एफ डी कैसे निकालोगे, ये रहा आपका एफ और ये रहा आपका डी, तो एफ मल्टीप्लाई डी करोगे तो क्या आ जाएगा, एफ डी। तो बस फॉर्मूले में रख दो। ए किसको मानना था, 12.5 को, लिख दो यहाँ। सिग्मा एफ डी कितना है आपका, इसका टोटल, पॉजिटिव वालों को अलग नेगेटिव वालों को अलग, 30, और सिग्मा एफ कितना है 30, 13.50 विल बी योर आंसर। 30 डिवाइड बाई 31 और 12.5 में 1 जोड़ोगे 13.5। अब हम देखेंगे कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर स्टेप डेविएशन मेथड। So now we will see step deviation method in the continuous series. So calculate the arithmetic mean of the marks given in question by step deviation method. तो देखो वही क्वेश्चन है, पिछले वाला ही क्वेश्चन है, इसमें हम उसी को ही क्वेश्चन को देखेंगे। ये मार्क्स हैं स्टूडेंट के 0 से 5, 5 से 10। ये फ्रीक्वेंसी थी कि 0 से 5 वाले 2 बच्चे हैं, 5 से 10 वाले 8 बच्चे हैं। मिड वैल्यू मैंने आपको बताई दिया निकालना, लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2। किसी एक को ए मान लेना है, ठीक है। अब डी कैसे निकाल लोगे, जिसको भी ए मान लोगे उसमें से इसमें से उसको लेस करो। 2.5 में से 12.5 गए माइनस का 10, 7.5 में से 12.5 गए माइनस का 5। जिसको भी आप ए मान रहे हो मिड वैल्यू में, उसको इसमें से लेस करना है। इनको उसमें से नहीं, उसको इसमें से लेस करना है, ठीक है। डी आ गया। और डी डैश कैसे निकालोगे, मैंने आपको बता रखा है। डी डैश निकालने के लिए कोई एक कॉमन फैक्टर देखो जो इन सबको काट रहा हो, वो कौन है, 5। तो आ गया, 5 ने 10 को काटा, माइनस का 2 माइनस का 1, और ये तो ठीक है। और एफ डी डैश, एफ डी डैश, ये आपका डी डैश आया, ये रहा आपका एफ, एफ मल्टीप्लाई डी डैश। तो 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2 माइनस का 4, 8 मल्टीप्लाई माइनस का 1 माइनस का 8, ये आ गया एफ डी डैश आपका 6। फॉर्मूला क्या है,
ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। सिग्मा एफ ए तो आपने कितना मानना था यहाँ पे 12.5। सिग्मा एफ डी डैश कितना है आपका 6, वो लिख दो ऊपर। और सिग्मा एफ इसका टोटल कर दो 30 इंटू सी। सी क्या है कॉमन फैक्टर जिससे आपने डी डैश को काटा था, ओ सॉरी डी को काटा था। क्या निकालने के लिए डी डैश निकालने के लिए। तो वो क्या था 5 था हमारा जिसने डी को काटा था डी डैश निकालने के लिए। तो मल्टीप्लाई 5, आंसर विल बी 13.50 मार्क्स। ठीक है, ये था एक क्वेश्चन। नाउ वी विल सी कैलकुलेट ऑफ मिसिंग वैल्यू। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर अगर हमें मिसिंग वैल्यू निकालनी हो तो ये एग्जांपल है हमारे पास। मीन ऑफ अ सीरीज ऑफ 5 आइटम इज 25। मीन 25 है तो टोटल 125 होगा, ये याद रखना। वैल्यू ऑफ 4 आइटम आर 10, 25, 35, 40। तो कितना हो गया ये 10 और 25 35, 35 और 35 70, 70 और 110 हो गया। और आना कितना चाहिए, एवरेज ही तो निकला है ना, तो मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 125। आ रहा क्या है 110। तो वो पांचवा नंबर क्या होगा, जाहिर सी बात है 15। यहाँ मैंने करके भी दिखाया है। ठीक है, वो जो मिसिंग वैल्यू है वो 15 होगी। क्यों, क्योंकि मीन एक एवरेज ही तो है। 5 आइटम है और एवरेज आ रहा 25, तो टोटल कितना होगा 125। पर इन चारों को जोड़ के कितना आ रहा है 110। तो जो पांचवा नंबर है वो 15 ही तो है। यही किया है मैंने, वो जो पांचवा नंबर है वो 15 है। डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज में अगर हमें निकालना हो तो पहले डिस्क्रीट सीरीज के अंदर देख लेते हैं कैसे निकाल लेंगे हम। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, मार्क्स दे रखा है 30, 35, 40, फिर क्वेश्चन मार्क है 50, 75। तो इसके अंदर आप जहां पे क्वेश्चन मार्क है वहां क्या लगा दोगे क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला क्या लगेगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, 820 प्लस 4x, क्योंकि ये कितने, ये 4x है ना हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो एफ एक्स क्या आएगा हमारा 4x ही तो आएगा, उसको अलग से लिख लेना प्लस 20। तो और ये मीन कितना दे रखा है बाहर, इसने हमें यहाँ ऊपर 50, x की जगह क्या लिखोगे 50, इस x की जगह वो बाहर दे रखा है। तो इसको इधर ले जाओ मल्टीप्लाई करो और ठीक है उसको अंदर ही रखो। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 20 इंटू 1000। और 1000 में से जब आप इसको घटाओगे 820 को बचेगा कितना 180। 180 को फिर 180 कितना होगा हमारा 4x, और x निकालने के लिए 180 डिवाइडेड बाय 4 कर देना, कितना आ जाएगा 45। उम्मीद है समझ में आया होगा। सिग्मा एफ एक्स का टोटल करोगे 820 प्लस 4x। 4x कैसे आया 4 इंटू एक्स। ठीक है, और ये 45। 820 1000 में से 820 जाएंगे 180, 180 प्लस 4x 180 और x आ जाएगा। ठीक है, तो x निकालने के लिए 180 को 4 से डिवाइड कर देना, 45 आंसर आ जाएगा। ऐसे निकालते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज में। अब एक बार देख लेते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में मिसिंग को कैसे निकालते हैं। सो नाउ लेट अस सी द फॉलोइंग एग्जांपल। तो ये क्लास इंटरवल दे रखा है और देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट एक जगह मिसिंग है यहाँ पे। ठीक है, तो अब करते हैं इसको। क्लास इंटरवल हमने यहाँ लिखा और जो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है उसकी जगह हमने क्या लिखा f। मिड वैल्यू आपको निकालना आता है 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इस तरह आपने मिड वैल्यू निकाल लिया, मतलब m। fm कैसे निकाल लोगे, f मल्टीप्लाई m। 5 मल्टीप्लाई 15 75, 3 मल्टीप्लाई 25 75। ठीक है, इसका टोटल करो सिग्मा fm का। अच्छा, एक जगह 55 मल्टीप्लाई f आएगा 55f, तो कितना आ जाएगा ये सिग्मा fm हमारा 1970 प्लस 55f, क्योंकि ये हमें पता नहीं ना। और सिग्मा f क्या आएगा हमारा, टोटल कर लो इन सब का प्लस f भी करना, क्योंकि इसकी जगह कोई नंबर है ना। फॉर्मूला है सिग्मा fm अपॉन सिग्मा f। तो मीन हमें दे रखा है क्वेश्चन के बाहर, उसने क्या 52, ये देखो। तो बस इसकी मल्टीप्लाई करो इसमें, 38 की 52 में करी 1976 प्लस 52f, 52 की भी तो f में होगी, इज इक्वल टू 1970 प्लस 55f। तो 3f इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 6। ठीक है, f इज इक्वल टू हमारा 2 आ जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे माइनस कर लेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। कैसे 1976 को इधर लेके गए, बचा क्या 6। उस 55f को इधर लाए तो वो नेगेटिव का हो गया,
और मतलब कि तो 52F जब 55F में से जाएंगे बचेगा कितना 3F, और अंदर क्या बच रहा था 1976 में से 1970 गए 6, तो F क्या आ गया हमारा 2। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ क्या रखोगे 2, और 55 इंटू 2 करोगे यहाँ क्या आ जाएगा 110। तो ये था हमारा कंटिन्यूस सीरीज के अंदर, ठीक है। अब हम देखते हैं वेट मीन। अगर हमें वेट मीन निकालना हो तो वेट मीन रेफर्स टू द एवरेज व्हेन different items of a series are given different weight according to their relative importance। तो फॉर्मूला है सिग्मा डब्ल्यू इजल टू फॉर्मूला है एक्स बार डब्ल्यू इजल टू सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा एफ डब्ल्यू। तो आइटम्स देखो ये सब है, वेट ये रहा, तो डब्ल्यू एक्स कैसे निकाल लोगे, एक्स मल्टीप्लाई डब्ल्यू आ जाएगा ही भाई, 10 मल्टीप्लाई 6 60, 15 मल्टीप्लाई 9 135, ठीक है। और सिग्मा डब्ल्यू एक्स कैसे निकालोगे, इसका टोटल कर दो। फॉर्मूला क्या कह रहा था, एक्स बार इजक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू एक्स कितना है 745, सिग्मा डब्ल्यू कितना है 36 है, तो क्या आ जाएगा 20.69। तो वेट मीन कितना आ जाएगा 20.69 विल बी अवर आंसर। उम्मीद है गाइज आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी आपकी क्वेरी है अगर मीन से रिलेटेड आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, हम उसका आंसर देने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। अगली वीडियो में मीडियन पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। स्वस्थ रहिए, खूब मेहनत कीजिए, सोसाइटी में अपना नाम कमाइए, इस देश को अच्छा बनाइए, इस सोसाइटी के लिए अच्छा कीजिएगा और अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील कराइएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।